हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं ये आप लोग सभी का फेवरेट टॉपिक है, 3 विशेष घटनाएं, 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन योर राशि क्या एक्सपेक्टेड है इन द मंथ ऑफ अगस्त 2026। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, स्त्री पुरुष दोनों के लिए बनाती हूँ, इसलिए थीथा पे फोकस मत कीजिएगा, अपनी एनर्जीज पे ध्यान दीजिएगा। साथ ही अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, मेरी वेबसाइट है ना www.thedivinetarot.online.com पर विजिट करें और आप अपनी रीडिंग आप खुद चेक कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा जीनी बनाया आप लोगों के लिए, आप मस्ट चेक कीजिए, आपको बहुत पसंद आने वाला है। ठीक है, साथ ही ये रीडिंग अगस्त मंथ के लिए है। आप लोगों की एक एक राशि में आप लोगों के लिए पोस्ट कर रही हूँ, हो सकता है एक साथ डाल दूँ या एक ही दिन में, एक्चुअली आ तो एक ही दिन में जाएगी। अगर आपको पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ना पसंद आने पे डिसलाइक भी कर सकते हो। ठीक है, सो मेरे रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। मैं हूँ भारती सिंह और आप चलिए जल्दी देखते हैं आप लोगों के लिए आपकी टैरो रीडिंग्स में, टैरो कार्ड रीडिंग्स में 3 घटनाएं वो कौन सी है जो घटित होकर ही रहेंगी अगस्त के मंथ में आपकी राशि में। ठीक है, और राशि किस बेस पे देखना है? सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट साइन, नेम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे चाहे वैसे कंसिडर करें। बेस्ट क्या रहेगा, नाम के अनुसार से देखो तो ज़्यादा बेस्ट है। फिर भी अगर आपको डिटेल्स रिक्वायर्ड हो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, चलिए जल्दी शुरू करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए क्या आ रहा है इन द मंथ ऑफ अगस्त? कुंभ राशि वालों के लिए 3 घटनाएं जो घटित होकर ही रहेंगी इन द मंथ ऑफ अगस्त। 3 विशेष घटनाएं फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, सन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। ओके, कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए सबसे पहली घटना जो मुझे देखने को मिल रही है, कोई काम आप अधूरा जरूर छोड़ोगे। इस मंथ ऐसी एनर्जी है जहां पर आप कोई काम करते करते आधे में छोड़ दोगे। अब आपको हो सकता है कि ये एनर्जी बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप किसी तरीके की लाइक जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई प्रेजेंटेशन में बहुत मेहनत कर रहे हो, कोई एनर्जी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली इन्वॉल्व हो। ठीक है, मेहनत किए जा रहे हो, आपका बिजनेस प्लान हो सकता है, आपकी कोई क्रिएटिव साइड हो सकती है। अब आप उस चीज़ को छोड़ने वाले हो, कारण आपको लग रहा है कि वहाँ जो आपने उम्मीदें करी थी, जो एक्सपेक्टेशन करी थी, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है जो आपने प्लान किया था, जिसकी वजह से आप उस चीज़ को छोड़ने की तैयारी, कोई काम आप अधूरा करने वाले हो। इस मंथ क्लियरली दिख रहा है कि कोई काम आप अधूरा छोड़ोगे। क्या वो आपको छोड़ना चाहिए? येस, मुझे ऐसा लग रहा है यू हैव मच बेटर ऑप्शंस। आप किसी ऐसी जगह अपनी एनर्जी डाल रहे हो जहाँ आपकी लाइक होते ना, लाइफ में कहीं एक स्टक एनर्जी क्रिएट हो गई है, जहाँ पर आपकी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही है, और वहाँ आप अपनी एनर्जी आप एनर्जी देते जा रहे हो। क्योंकि 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आप लोगों के लिए यूनिवर्स का गाइडेंस है जो आपको कह रहा है लेट इट गो। आप स्ट्रेच कर रहे हो चीज़ों को, आप किसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हो। लेट्स से आप किसी काम में बार बार ट्राई किए जा रहे हो जहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि यार यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, बट आप फिर भी हाथ पैर मार रहे हो, एक स्ट्रेच लगे हुए हो कि कुछ बात बन जाए, कुछ बद बन जाए, पर वैसा कुछ नहीं हो रहा। या आप उस थॉट को लेट गो करके एक्शन लेने पे कोशिश करो, या तो आपको एक्शन लेना होगा उस थॉट को बंद करने के लिए, या आपको बेसिकली एक डिसीजन लेना है और यूनिवर्स आपको कह रहा है एक डिसीजन लो, इमोशनली खुद को कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में रखना बंद करो। ठीक है, तो कोई काम आप आधा छोड़ने वाले हो, या आपकी हो सकता है कि बुक्स है जो आप पढ़ रहे हो और आधे में छोड़ दे रहे हो, तो यू आर लाइक एक होता ना, कुछ चीज़ आप हाफ छोड़कर बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन में खड़े हो कि अब मैं करूँ या नहीं करूँ, और एकदम से आप उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हो। प्रेजेंटेशन है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपने मेहनत करी है, आधे में छोड़ रहे हो क्योंकि वहाँ पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एंड लोग आपसे डिफरेंट बातें कर रहे हैं, हर कोई आपको अलग अलग बोल रहा है, जिसकी वजह से अब आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हैं कि आपको ये करना भी चाहिए या नहीं। ठीक है, इन योर सेकेंड एनर्जी, यहाँ पर आप लोगों के लिए सेकेंड इवेंट में मुझे दिखाई दे रहा है कि पहली बात तो आपको अलग अलग तरीके के बहुत भिन्न प्रकार के सपने आने वाले। इस मंथ आपको अलग अलग प्रकार के सपने आएंगे जो आपको इंडिकेट करेंगे टूवर्ड्स योर फ्यूचर के रिलेटेड। आपको कोई बार बार सपने आने वाले, कोई ऐसी चीज़ें आपको दिखेंगी जो आपका फ्यूचर का रिफ्लेक्शन होगा। कि फ्यूचर में जैसे होता है ना, कोई बेबी दिख गया आपको अपने गोद में, पॉसिबिलिटी है कि बेबी आने वाला है, कोई कार दिख गई, हो सकता है कि आप गाड़ी खरीदने वाले हैं, कोई ऐसे ड्रीम्स वगैरह हो सकते हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिख सकते हैं। साथ ही इस मंथ आप थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। डिस्ट्रैक्टेड का मतलब ये हो गया कि जो भी काम आपके पास है वो छोड़कर आपका ध्यान कहीं और ही रहेगा, किसी और दुनिया में। या लेट्स से आपके लिए ऐसा होगा कि काम बहुत पड़ा है लेकिन आपको कोई इवेंट पे जाना है, कोई फेस्टिवल पे जाना है, कोई ट्रैवलिंग करनी है, दोस्तों के साथ समय बिताना है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आपके पास होने वाले हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस होंगे और कहीं ना कहीं आप
करना कुछ है, लाइक आपको जो है ये इस पर्टिकुलर सीधे लाइन में चलना है, सीधे लाइन की जगह सडनली आप जो है लाइक बहुत ही समझो एग्जाम्पल आपके पास यहाँ आपको यहाँ तक पहुँचना है और सीधा जाकर आप पहुँच सकते हो, पर आप बार बार आड़ा टेढ़ा चल रहे हो और जहाँ गोल है वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहे हो। तो ये आपके साथ बहुत होने वाला है। इस मंथ आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे और ड्रीम्स के जरिए बार बार या किसी तरीके के एंजल नंबर्स के जरिए बार बार यूनिवर्स आपको इशारा करता रहेगा कि आप कंसिस्टेंस रहें, अपने काम पर फोकस करें, डे ड्रीमिंग बंद करें, कोई भी तरीके की उतुल पुतुल सोचों से खुद को उलझाए नहीं। ये आप लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में किसी व्यक्ति को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं और आप कोई डिसीजन पे ही नहीं आ पा रहे। एक पल आप उस इंसान के लिए सोच रहे हैं कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, अगले पल आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा इंसान था मेरे लिए। आप थोड़ा सा इस तरीके की कन्फ्यूजन में अपने आप को ही परेशान कर रहे हैं। यूनिवर्स आपको लेट गो की एनर्जी कह रहा है इन द गाइडेंस। अगर आप देखें यूनिवर्स आपको कह रहा है इमोशनली जहाँ पर आप रुक गए हो, आप स्टक एनर्जी में हो, वहाँ लेट गो करो। अगर आपके इमोशनल अटैचमेंट्स आपको परेशान कर रहे हैं तो इट्स हाई टाइम कि आपको उधर से निकल जाना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। इन योर थर्ड इवेंट यहाँ पर सन की एनर्जी दिखा रहा है कि आपके अंदर का ऊर्जा, आपके अंदर की एक्साइटमेंट दोबारा वापस आने वाली है। इन द मंथ एंड में आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक स्पार्क आएगा। आप अपनी फिटनेस को लेकर स्ट्रिक हो जाएंगे, अपनी रूटीन को लेकर स्ट्रिक हो जाएंगे। आप ट्रैवल करना शुरू करेंगे, घूमना शुरू करेंगे, एंजॉय करना शुरू करेंगे। अगर आपके पास बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, एक्साइटेड आप फील करेंगे। आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपको मंथ के एंड में फील होना शुरू हो जाएगा। मंथ के एंड में आपको लगेगा कि आप में कुछ तो बात है, आपको अपने अंदर के स्पार्क दिखना शुरू हो जाएंगे, आपको अपने अंदर की ऊर्जा महसूस होगी, आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चलेगी और आप अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। मेरे को एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कुंभ राशि वालों ऐसे दिख रही है कि किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ना आप बहुत समय से अटके हुए हैं, जहाँ से ना आप अपने आप को फ्री ज़रूर करेंगे। इस मंथ के एंड तक आप फ्री करेंगे और आप हैप्पी रहना शुरू करेंगे। आप फाइनली खुद को चुनेंगे, खुद से प्यार करेंगे, खुद की कनेक्टिविटी, खुद की एनर्जी को आप पसंद करेंगे। कोई सडन ट्रैवलिंग हो सकती है, आप ट्रैवलिंग हो सकता है, आप बहुत समय से ट्रैवल करने का सोच रहे हो, फाइनली आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है। कुछ स्टक एनर्जीज हैं आपके अराउंड, जिस फेज से आप बाहर निकल के फाइनली एंड ऑफ द मंथ तक आप बहुत खुश हैं, एक्साइटेड हैं, यू आर फीलिंग अलाइव। आप फील कर रहे हो कि फाइनली वही बोलते हैं ना, उड़ने की एक दोबारा अपने अंदर की एक फ्रेश एनर्जी को आप दोबारा फील करोगे। आपके अंदर एक मोटिवेशनल एनर्जी आपको दोबारा फील होगी, ठीक है। सो फर्स्ट इवेंट रिप्रेजेंट की रिजेक्शन वगैरह, या सॉरी रिजेक्शन में कह रही हूँ, या तो किसी से रिजेक्शन का, या तो कोई काम इनकम्प्लीट होने के चांसेस है। दूसरा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, काम में ध्यान नहीं दोगे, काम सीधे सीधे हो सकता है वो उलट पुलट रहेगा, या किसी पर्सन की एनर्जी को लेकर बहुत कंफ्यूज रहोगे, इंटरेस्टेड है नहीं है, उसके साथ होगा कुछ या नहीं होगा, एक उलझन सी रहेगी। ड्रीम्स के कहीं ना कहीं साइन आएंगे। थर्ड एनर्जी आपके लिए बता रहे हैं कि एंड ऑफ द मंथ तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस वापस आएगा, आप दोबारा से अलाइव फील करेंगे और घूमना फिरना हो सकता है। गाइडेंस के तौर पे जहां पर आपको सर्व नहीं किया जा रहा है, जहां पर आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, इट्स अ हाई टाइम कि वहां से आपको निकल जाना चाहिए। सो दिस इज इट कुंभ राशि वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिए। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आपको चाहिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय टेक केयर, ओम साई राम।